धैर्य से पढ़ते रहें, आपको सफलता जरूर मिलेगी। शिवराज विजय का मंगलाचरण कहां से लिया गया है? ये सभी इंपॉर्टेंट प्रश्न हैं अब जो आने वाले हैं। शिवराज विजय का मंगलाचरण कहां से लिया गया है? भागवत पुराण के दसम स्कंद से लिया गया है। भागवत पुराण के दसम स्कंद से मंगलाचरण लिया गया है। शिवराज विजयम का मंगलाचरण क्या है? विष्णुर्माया भगवती यया सम्मोहितं जगत हिंस्रः स्वपापेन विहिंसितः खलः साधु समत्वेन भयाद् विमोच्यते। ये शिवराज विजय का मंगलाचरण है। विष्णु और माया भगवती यया सम्मोहितं जगत हिंस्रः स्वपापेन विहिंसितः खलः साधु समत्वेन भयाद् विमोच्यते। शिवराज विजय का आरंभ कहां से होता है? शिवराज विजय का आरंभ प्रातः काल सूर्य भगवान के वर्णन से होता है। ये प्रश्न पूछा गया था इस बार, पिछली बार जो परीक्षा हुई है उसमें ये प्रश्न आया हुआ था। शिवराज विजय का प्रारंभ कहां से होता है? प्रातः काल सूर्य भगवान के वर्णन से। अरुण एषः मरीचिमारिणः अरुण एषः पूर्वस्याम ऋषि भगवतो मरीचिमारिणः, इस तरह से वर्णन है वहां पे। देर से सोकर उठे गौर सिंह को पुष्प चुनने से कौन रोकता है? बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है ये सभी। देर से उठे गौर सिंह को पुष्प चुनने से कौन रोकता है? श्याम बटू। गुरु जो कि ब्रह्मचारी के वेश में थे, ये संध्योपासना की समस्त सामग्री किसने पहुंचाया? श्याम बटू ने पहुंचाया गुरु के उपासना की समस्त सामग्री। शिवराज विजय का मंगलाचरण किस प्रकार का है? नमस्कारात्मक मंगलाचरण है। शिवराज विजय में 3 तरह का मंगलाचरण होता है, नमस्कारात्मक, आशीर्वादात्मक और वस्तु निर्देशात्मक। शिवराज विजय का मंगलाचरण किस तरह का है? नमस्कारात्मक और वस्तु निर्देशात्मक दोनों तरह का है। कौन केले के पत्ते को तिनके से जोड़कर उसी में पुष्प तोड़ना आरंभ करता है? गौर सिंह केले के पत्ते को तिनके से जोड़ करके उसमें फूल चुनना प्रारंभ करता है गौर सिंह। गौर बटू और श्याम बटू की आयु क्या थी? 16 वर्ष। ये भी इंपॉर्टेंट प्रश्न है। गौर बटू और श्याम बटू की आयु क्या थी? 16 वर्ष। ब्रह्मचारी गुरु की कुटिया किससे घिरी थी? ब्रह्मचारी गुरु की कुटिया केले के वन से घिरी हुई थी। कुटीर के चारों ओर क्या थी? कुटीर के चारों ओर पुष्प वाटिका थी। कुटीर के चारों ओर पुष्प वाटिका। कुटीर के पूर्व दिशा में क्या था? सभी प्रश्न इंपॉर्टेंट है साथियों, अच्छी तरह से देखिए। कुटीर के पूर्व दिशा में तालाब था। कुटिया के किस ओर झरनों तथा सुंदर कंदराओं से युक्त एक पर्वत खंड विद्यमान है? दक्षिण ओर। कुटिया के किस ओर झरनों तथा सुंदर कंदराओं से युक्त एक पर्वत खंड विद्यमान है? दक्षिण की ओर में। 7 वर्षीय कन्या को सांत्वना प्रदान करते हुए गौर बटू ने कितना समय व्यतीत किया? रात्रि का 3 प्रहर। 7 वर्षीय कन्या को सांत्वना प्रदान करते हुए गौर बटू ने कितना समय व्यतीत किया? रात्रि का 3 प्रहर। यवन युवक से कन्या को किसने बचाया था? गौर बटू ने। पर्वत की कंदरा में कौन समाधिरत था? योगीराज। पर्वत की कंदरा में कौन समाधिरत था? इस बार यह प्रश्न आने की प्रबल संभावना है, याद कर लीजिए। पर्वत की कंदरा में कौन समाधिरत था? योगीराज। ग्राम प्रधान और ग्रामीण किसकी पूजा किया करते थे? ग्रामीण योगीराज की। कुटिया के दक्षिण में स्थित एक महामुनि की पूजा करते थे। ग्राम प्रधान और ग्रामीण कुटिया के दक्षिण में स्थित एक महामुनि की पूजा करते थे। उन महामुनि को सब क्या समझते थे? उन महामुनि को कोई कपिल, कोई लोमस, कोई जगिसव्य और कोई मार्केंडेय समझता था। महामुनि योगीराज को शिखर से नीचे उतरते सर्वप्रथम किसने देखा था? 2 ब्राह्मण बालकों गौरबट्टू और श्याम बटू ने देखा था। योगीराज आश्रम में आकर किस पर आसीन हुए? योगीराज आश्रम में आकर के काष्ठासन पर विराजमान होते हैं। काष्ठासन पर आसीन योगीराज किस प्रकार काष्ठासन पर आसीन योगीराज किस प्रकार प्रतीत हो रहे थे? काष्ठासन पर आसीन योगीराज उदयाचल पर सूर्य के समान आसीन हो रहे थे। उदयाचल पर सूर्य के समान। इंपॉर्टेंट प्रश्न है, याद कीजिए इसको। काष्ठासन पर आसीन योगीराज किस प्रतीत हो रहे थे?
उदयाचल पर सूर्य के समान। ब्रह्मचारी गुरु के बोलते ही किसका करुण क्रंदन सुनाई पड़ा? ब्रह्मचारी गुरु के बोलते ही बालिका का करुण क्रंदन सुनाई पड़ा। ब्रह्मचारी गुरु ने उस कन्या को शांत कराने के लिए किसे भेजा? ब्रह्मचारी गुरु ने उस कन्या को शांत कराने के लिए श्याम बटु को भेजा। सर्वप्रथम उस कन्या का करुण क्रंदन सुनकर ब्रह्मचारी ने पता लगाने हेतु किसे भेजा था? अपने शिष्यों को भेजा था। यवन युवक उस कन्या को किसके हाथ से छीनकर भागा था? यवन युवक उस कन्या को माता पिता के हाथ से छीन करके भागा था। यवन युवक बालिका को किस प्रकार चुप कराना चाहता था? यवन युवक उस बालिका को छुरा दिखा करके चुप करना चाहता था। अचानक भालू के आ जाने से यवन युवक किस वृक्ष पर चढ़ जाता है? सालमनी वृक्ष पर चढ़ता है। कन्या किस न्याय से पलाश वृक्षों के झुरमुट में प्रवेश कर आश्रम की तरफ आई? गुणाक्षर न्याय से। गुणाक्षर न्याय होता है एक। कन्या किस न्याय से पलाश वृक्षों के झुरमुट में प्रवेश कर आश्रम की तरफ आई? गुणाक्षर न्याय से। विक्रमादित्य के राज्य को बीते कितने वर्ष हो गए हैं? 17 वर्ष। विक्रमादित्य के राज्य को बीते हुए 17 वर्ष हो गए हैं। विक्रम राज्य में ऐसा उपद्रव यह किसने कहा? योगीराज ने। विक्रम राज्य में ऐसा उपद्रव यह किसने कहा? योगीराज। ब्रह्मचारी गुरु ने योगीराज को क्या बताया? ब्रह्मचारी गुरु ने कहा कि आज वेद फाड़कर मार्गों में बिखेरे जाते हैं, धर्मशास्त्रों को उछाल कर आग में झोंका जाता है और भाष्य नष्ट करके फाड़ दिए जाते हैं। विक्रमादित्य द्वारा शंकों को जीते जाने को कल की ही बात कौन बताते हैं? योगीराज। विक्रमादित्य द्वारा शकों को जीते जाने को कल की ही बात कौन बताते हैं? समाधि में बैठे हुए थे, उनको लग रहा था कभी कल ही तो ये घटना घटी है, विक्रमादित्य ने शकों को जीता है, परंतु ये योगीराज बताते हैं। भगवान, आपने जिन पुरुषों को देखा था अब उनकी 50वीं पीढ़ी के पुरुष भी दिखाई नहीं पड़ते, यह किसने किससे कहा? ब्रह्मचारी गुरु ने योगीराज से कहा। युधिष्ठिर के समय समाधि लगाकर विक्रमादित्य के समय में तथा विक्रमादित्य के समय समाधि लगाकर इस दुराचार के समय कौन उठते हैं? योगीराज। युधिष्ठिर के समय समाधि लगाया था और विक्रमादित्य के समय उठे थे। फिर विक्रमादित्य के समय समाधि लगा करके दुराचार के समय जब औरंगजेब हुआ उस समय पुनः समाधि से उठे हैं। शिवराज विजय के अनुसार महमूद गजनवी ने भारत को कितनी बार लूटा? शिवराज विजय के अनुसार महमूद गजनवी ने भारत को कितनी बार लूटा? ये बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है साथियों। 12 बार। शिवराज विजय के अनुसार 12 बार। गुजरात देश में स्थित सोमनाथ को धूल में किसने मिला दिया था? ये भी इंपॉर्टेंट प्रश्न है। महमूद गजनवी ने मिला दिया था धूल में। महमूद गजनवी ने किस पर रत्नों को लाद कर गजनी ले गया? सैकड़ों ऊंटों पर। सोमनाथ की किवाड़ें किससे बनी थी? सोमनाथ की किवाड़ें किससे बनी थी? वैदुर्य, मूंगा, पद्मराग, हीरे और मोतियों से बने हुए थे सोमनाथ की किवाड़ें। सोमनाथ की किवाड़ें थी वो मूंगा, पद्मराग और मोतियों से बनी हुई थी। मूंगा, पद्मराग और मोतियों से बनी हुई थी किवाड़ें। सोमनाथ में लटकने वाला महाघंटा कितने वजन की जंजीर में लटकता था? 200 मन सोने की जंजीर में। राम मंदिर की रचना हो रही है और 600 टन की घंटा भी बजेगी, 600 मन की, और उस समय 200 मन सोने की जंजीर में लटका हुआ घंटा बजता था। सोमनाथ में लटकने वाला महाघंटा 200 मन सोने की जंजीर से, परंतु उसको तो लूट के चला गया महमूद गजनवी। महादेव की मूर्ति पर गदा उठाने पर पुजारियों ने महमूद गजनवी को कितना धन देकर छुड़ाना चाहा? 2 करोड़ स्वर्ण मुद्राएं। 2 करोड़ स्वर्ण मुद्राएं देकर के बचाना चाह रहे थे वहां के पंडित, परंतु उसके बावजूद भी नहीं छोड़ा। इससे ज्ञात होता है कि
सोमनाथ के मंदिर में कितना ज्यादा धन था, बहुत ज्यादा। कुछ संपत्ति थी वहां की। मैं मूर्ति बेचता नहीं किंतु तोड़ता हूं, यह किसने कहा? महमूद गजनवी ने। महादेव की मूर्ति को किसने तोड़ा? महादेव की मूर्ति को गजनवी ने तोड़ा था। महमूद गजनवी की गदा के प्रहार से मूर्ति से कितने रत्न बिखरे? अनेक अरब पद्म मुद्रा के मूल्य के रत्न निकले उस समय। अनेक अरब पद्म मुद्रा के मूल्य के रत्न निकले थे मूर्ति से। मूर्ति को तोड़ते ही बहुत सारे रत्न निकले। 1087 में किसने गजनी देश पर आक्रमण किया? 1087 में किसने गजनी देश पर आक्रमण किया? गौर देश निवासी शहाबुद्दीन नामक यवन ने गजनी पर आक्रमण किया था। गजनी पर किसने 1250 में दिल्ली को अश्वारोहियों से घेर लिया? 1250 में दिल्ली को अश्वारोहियों से किसने घेर लिया? मोहम्मद गौरी ने। किसने वाराणसी में ही हड्डियों के अनेक पहाड़ बना दिए थे? वाराणसी में हड्डियों के अनेक पहाड़ बना दिए थे। किसने? मोहम्मद गौरी ने। गजब। मोहम्मद गौरी ने का अकंटक राज्य कहां तक हो गया था? मोहम्मद गौरी का अकंटक राज्य कहां तक हो गया था? मोहम्मद गौरी का अकंटक राज्य कहां तक हो गया था? दिल्ली से वाराणसी तक मोहम्मद गौरी का अकंटक राज्य हो गया था। भारत में यवन शासन का बीजारोपण किसने किया था? शहाबुद्दीन गौरी ने किया था। भारत में यवन शासन का बीजारोपण शहाबुद्दीन गौरी ने। ये याद कर लीजिए, शहाबुद्दीन गौरी ने किया था भारत में यवन शासन का बीजारोपण। अगला प्रश्न है आपकी स्क्रीन पे। मोहम्मद गौरी ने किसको दिल्ली का प्रथम सम्राट बनाया? मोहम्मद गौरी ने कुतुबुद्दीन नामक गुलाम को दिल्ली का प्रथम शासक बनाया था। कुतुबुद्दीन, कुतुब मीनार जिसके नाम पे है। भारतवर्ष का गूढ़ शत्रु होते हुए भी शांत प्रिय और विद्वानों का आदर करने वाला कौन था? मुगल बादशाह अकबर। भारतवर्ष का गूढ़ शत्रु होते हुए भी शांत प्रिय और विद्वानों का आदर करने वाला था। औरंगजेब ने किसकी उपाधि धारण की? औरंगजेब ने आलमगीर की उपाधि धारण की। आलमगीर। औरंगजेब ने आलमगीर की उपाधि धारण की थी। औरंगजेब ने दक्षिण के शासक के रूप में किसे भेजा? औरंगजेब ने दक्षिण के शासक के रूप में शाइस्ता खां को भेजा था। शाइस्ता खां पुणे में शिवाजी के घर में निवास करने लग गया था। विजयपुर का दूसरा नाम क्या है? विजयपुर का दूसरा नाम बीजापुर। विजयपुर का दूसरा नाम बीजापुर होता है। शिवाजी उस वक्त कहां थे? पूना नगर के निकट सिंहदुर्ग में थे। शिवाजी उस वक्त पूना नगर के निकट सिंहदुर्ग में थे जब शाइस्ता खां गया पूना में। कार्य सिद्ध होगा या शरीर नष्ट होगा, यह किसका कथन है? कार्यम व साधयेयम देहम व पातयेयम, यह किसकी उक्ति है? शिवाजी की। कार्यम व साधयेयम देहम व पातयेयम किसकी उक्ति है? शिवाजी की। वीर शिवाजी विजयी हो और आपके मनोरथ सिद्ध हो, यह आशीर्वाद किसने दिया था? योगीराज ने। कब देखूंगा ऐसा ब्रह्मचारी गुरु के पूछने पर योगीराज ने क्या उत्तर दिया? विवाह के समय देखोगे। अफजल के 3 घोड़ों और घुड़सवारों को मारकर तथा 5 ब्राह्मणों को छुड़ाकर कौन ले आया? गौर सिंह। अफजल के 3 घोड़ों और घुड़सवारों को मारकर तथा 5 ब्राह्मणों को छुड़ाकर गौर सिंह ले आता है। गृह वाटिका के केलों के झुरमुट में 2 या 3 पेड़ अधिक कांप रहे थे, यह किसने देखा? गौर सिंह ने। सारे प्रश्न कर लेंगे तो आपको शिवराज विजय अच्छी तरह समझ में आ जाएगा और सब कुछ याद भी हो जाएगा। यहीं से प्रश्न होते हैं, इसके अलावा कहां से प्रश्न होगा? गौर सिंह ने तलवार कहां छिपा रखी थी? कुटीर की वल्ली में। गौर सिंह ने तलवार कहां छिपा रखी थी साथियों? कुटीर की वल्ली में। यवन युवक की उम्र कितनी थी? यवन युवक की उम्र लगभग 20 वर्ष। यवन युवक की उम्र 20 वर्ष। छिपे हुए यवन युवक का पहनावा कैसा था? सिर पर नीला वस्त्र, हरित वर्ण का कंचुक, श्याम नीला वस्त्र कटितट तक बंधा हुआ था। याद कर लीजिए ये।
जहां कठिन क्वेश्चन होता है, विशेष करके यूपी के साथ ही इसको याद कर लेंगे। यवन युवक का पहनावा कैसा था? सिर पर नीला वस्त्र, हरित वर्ण का कंचुक मतलब कुर्ता, श्याम नीला वस्त्र कटिटक तक बंधा हुआ था। श्याम बटु तलवार लेकर उसी कुटी के द्वार पर क्यों खड़ा था? कन्या की रक्षा करने के लिए तलवार लेकर खड़ा था श्याम बटु। गौर सिंह ने यवन युवक को मारकर उसके कपड़ों में से एक पत्र निकालकर गणों सहित किसमें प्रविष्ट हुआ? कुटिया में। यह संस्कृत संस्यन की प्रस्तुति थी साथियों, आपको जरूर पसंद आया होगा। प्रभु से प्रार्थना आप सफल होकर के राष्ट्र की सेवा करें, संस्कृत भारती की सेवा करें। धन्यवाद। चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, अन्य साथियों तक शेयर करें।